करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम इक्विलिब्रियम वाला लेसन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम है ना, इसके पीवाईक्यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम के अंदर फॉर्मूला बेस्ड होंगे, सारे के सारे आसान ही है। और इसकी यहाँ परसेंटेज गलत आ गई है, ये 6% से ज्यादा आता है भाई। मैंने 6% लिखा हुआ है, लेकिन 6 से ज्यादा आता है। कई बार मिक्स्ड भी आ जाता है, इक्विलिब्रियम किसी और उसके साथ में भी मिल जाता है ना। तो 6% से ज्यादा इसकी वेटेज है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 2002 से हम 2022-23 तक के क्वेश्चंस के ऊपर पहुंचेंगे। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द गैस फेज, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले मैं आर्यंत वाली वो बुक फॉलो करता था, उसमें बहुत सारी गलतियां यार। एरो नहीं है, बैलेंस नहीं है, और वो ऑन द स्पॉट करने में टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो मैंने उस बुक को छोड़ दिया। पेपर तो प्रीवियस वाले उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ी दूसरी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, अब आपको भेज दूंगा वो, ठीक है, नो वरी। तो देखो भी, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन गैसेस फेज, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रही है। KC/KP क्या होगा? सही। ए। मेरे को ए बी तो बाद में करेंगे, पहले मुझे सुनना है फॉर्मूला क्या लगेगा। KC इक्वल क्या होता है? Kp is equals to Kc RT delta N. KC delta N. KP इक्वल KC into RT की पावर RT power delta N जी। RT यस Yes sir. की पावर डेल्टा यस एन, सर। ठीक है। डेल्टा एन क्या होता है? सर मतलब नंबर ऑफ मोल्स में जो डिफरेंस आता है डेल्टा एन जी पहले जो निकालते थे। डेल्टा एन जी नंबर ऑफ प्रोडक्ट Yes, माइनस yes, नंबर अब वो ऑफ गैस होते हैं, गैसियस स्टेट में। Yes sir. Yes. ओनली गैस होते हैं, ओनली गैस, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सबको रिमाइंड हो गया होगा कि अगर नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो आरटी की पावर क्या हो जाती है? किसी चीज की वैल्यू 0 होती है तो वो 1 हो जाती है वैल्यू। तो ये 1 हो जाएगा, केसी और केपी बराबर हो जाएंगे। अगर सारे के सारे लिक्विड है या कोई सॉलिड और लिक्विड है तो केसी केपी बराबर होती है। अगर कोई गैसेस है रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो फिर केसी केपी की वैल्यू अलग हो सकती है, तब भी वो 0 हो सकते हैं क्या? गैस वाले अगर भले ही गैस हो लेकिन 0 तो हो ही सकता है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सर तब तो इक्विलिब्रियम ही हो जाएगा पूरा। हाँ, तो इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं तो, है ना। तो भाई KC/KP की वैल्यू पूछ रहे हैं, CO ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ए आएगा आंसर? Yes sir. Yes. कैसे ए आया बताएगा कोई, एक्सप्लेन करेगा? सर Sir, KC/KP फॉर्मूले में कर दो ना। इस फॉर्मूले में लिख दे KC इक्वल KP इक्वल KC, RT की वैल्यू सर ये डेल्टा एन की फॉर्मूले वैल्यू। इस पूरे फॉर्मूले को ही KP से डिवाइड कर दो, RT सीधा नीचे आ जाएगा, RT की पावर माइनस NG बन के। 1/RT की पावर आ जाएगा। यस सर। फिर RT की वैल्यू कितनी आती है? और सर डेल्टा एन RT की, निकालना ही नहीं है, NG निकालना है, NG बस कर दो। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आती है? सर minus -1/2 आई है। -1/2 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सही है, अभी सबको समझ में आ गया बेटा? Yes sir. जी ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये तो यार। तो ये देखो भाई, इन्होंने ऐसा ही कुछ दिखा रखा है, KP इक्वल KC, डेल्टा एन की वैल्यू -0.5 है तो नीचे आएगा, तो बाद में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 700 केल्विन टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP फॉर द रिएक्शन SO3 से SO2 और O2 बन रहा है गैस की फॉर्म में। इक्विलिब्रियम KP की वैल्यू दे रखी है 700 डिग्री के ऊपर, 700 केल्विन पर। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन मोल पर लीटर? मोल पर लीटर क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। KC की वैल्यू बतानी है, सीधी सी बात है। मोल पर लीटर के अंदर KP बता रखा है फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। भाई वही है, KC KP वाला ही, दोनों का वो करना पड़ेगा, है ना। बताओ फिर, फटाफट सॉल्व करो। KP इक्वल KC, ये प्रोडक्ट आते हैं 3 और 2 घट गया, 3 माइनस 2, डेल्टा एन की वैल्यू तो 1 आएगी, है ना। यस सर। यस। तो आगे फिर क्या होगा? RT, KC RT नीचे डिवाइड हो जाएगा। KP को RT से डिवाइड कर दे, KP की वैल्यू दे रखी है, R और T से डिवाइड कर दो, T है 700, R की वैल्यू कितनी है? 8.3। 8.3 और 700 फिर चला गया 10 पावर -2, 5 बन गया, 7 8 56।
180 नीचे, 18 ऊपर जाएगी वैल्यू, 10 6 बन गया। सॉल्व करो आप लोग। सर ऑप्शन मैं सी। मैं मेरा कुछ तिकड़मबाजी कर रहा हूँ। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी Yes, कैसे sir, नहीं C. कर Yes. बाकी बाकी अक्कड़ बक्कड़ हमारे कहाँ है? बस सी के साथ है सर। सी के साथ हो? क्या यस बात सर है, सी के साथ जाना चाहोगे? बहुत sir. बढ़िया। ओके, देखते हैं व्हाट इज, लेट्स सी, इज दिस द सी? सी है यार, पता है मेरे को। तेरा के सी, केपी बाय आरटी है भाई, सिर्फ इसी को 8 और ये 700 और ये, मैं इसी को तिकड़मबाजी कर रहा था। देखो इसको मैंने क्या किया, इसका 1 0 ऊपर आएगा, ये -4 हो जाएगा, पॉइंट गया 8 पॉइंट, ये 8 ही रहने दो। 700 के 2 और ऊपर 0 चले जाएंगे, ये कितना हो गया? 6 हो गया, माइनस का 6, 7 8 कितना होता है? 56। ऊपर मान लिया मैंने 20 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6, नीचे आ गया 56, 56 को मैं 60 मान लेता हूँ, 20 दिया 60, 3 बच गया, 1/3 तो 0.3 समथिंग आएगा। ये पॉइंट आगे करेंगे तो 10⁻7 हो जाएगा माइनस। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. आर की वैल्यू 0.082 लेता है ना क्या क्या? सर? आर की वैल्यू आर की वैल्यू 0.082। सर वो तो जब क्या कहते हैं प्रेशर निकालते तब लेते हैं ना, अब तो एनर्जी निकाल रहे हैं तब इसलिए। अरे आर की बहुत सारी वैल्यूज हैं। किलो में किलो जूल सर, टू भी होती है। 8.314 है, ये वैल्यू इन्होंने गलत दे रखी है, पता है? हाँ, वो 134 लिखा है यस सर। सर, वो 1 और 3 एक्सचेंज हो गए। ये एक्सचेंज ऑफर में डाल 3 यहाँ आएगा बेटा। जनरल वैल्यू ये ली जाती है जब सारे एसआई यूनिट के अंदर होते हैं, यस ठीक है? वो 0.082 समथिंग ली जाती है, 82 ली जाती है। सर 0.0831 भी तो होती है। हाँ, 0.08231 नहीं होती, 21 2 पीछे होती है यार, 21 सर एक 21 31 भी होती है। देखी थी मैंने। देखी थी, पता नहीं कहाँ यस देखी आप। सर, 0.0821 और 31 उसमें होते हैं, एटीएम और बार में होता है वो दोनों। वही तो सर, प्रेशर निकालते जब 31 होती है। 31 तो मैंने नहीं देखी यार। एटीएम और होती है बार सर, में आते। बार में होती है, और 821 एटीएम में होती है। और 31 भी होती है, 31 का मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है, चलो ठीक है। तो सारी वैल्यूज होती हैं बेटा अकॉर्डिंग टू दैट। कंसीडर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन है भाई, सेम रिएक्शन है पीछे वाली। ऑन द बेसिस ऑफ ली चैडली प्रिंसिपल द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, बहुत आसान है, डेल्टा एच बता रखा है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शंस, लॉरेंट इंक्रीजिंग द प्रेशर, यस सर प्रेशर को वही है। इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है? टेम्परेचर को लो करेंगे तो भी फॉरवर्ड में जाएगी। एनी वैल्यू टेम्परेचर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर दोनों को लो करके तो नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। बी क्यों नहीं हो सकता? सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, टेम्परेचर क्योंकि बढ़ा। एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक बात, चलो अमोनिया की प्रोसेस सबको याद है? अमोनिया Yes, H2 और sir. N2 से मिलकर सर अमोनिया बनता है। यस तो अमोनिया के अंदर, यस सर। अमोनिया एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और आई थिंक जहां तक मेरे को याद है -94 किलो जूल पर मोल मिलती है उसमें एनर्जी, ठीक है? तो अमोनिया के अंदर एक चीज आती है कि अमोनिया जो है वो फिर भी ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बनाया जाता है, हाई टेम्परेचर भी बढ़ाया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को हाई किया जाता है, इवन उस पे यील्ड कम मिलता है। इसका कारण बता सकता है कोई? सर एक बार फिर से बोलना। चलो लिख देता हूँ यार, ठीक है? डाटा पूरा प्रीसाइज होगा मुझे नहीं पता, लेकिन N2 + H2 को जब रिएक्शन करवाते हैं तो NH3 बनता है। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, प्रेशर की जरूरत नहीं है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो यही ज्यादा बनेगा, ऑब्वियस है, वो सब ठीक है। अब बात आती है -94 समथिंग पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ये हमें जूल में एनर्जी मिलती है, लेकिन
यानी लो टेम्परेचर को फेवर करती है रिएक्शन। समझ में आ गई ये बात? यस सर। अब लो टेम्परेचर को फेवर होने के बावजूद शायद 700 केल्विन या डिग्री सेल्सियस के आसपास कोई टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये की जाती है, अमोनिया को बनाया जाता है। ऐसा क्यों? सर प्रेशर वाला हालांकि लो को फैक्टर फेवर ज्यादा करती है। डोमिनेंट होगा। क्या? सर रेट ऑफ डिटरमिनेंट सर स्टेप को प्रेशर फास्ट वाला करने के फैक्टर लिए। जो है ज्यादा डोमिनेंट होगा शायद। एक एक करके बोलो यार, किसी की बात समझ में नहीं आई। कौन बोलेगा पहले? अब कोई भी नहीं बोल रहा। सर प्रेशर वाला फैक्टर शायद ज्यादा डोमिनेंट होगा इसमें। प्रेशर वाला फैक्टर डोमिनेंट है, बात में कोई शक नहीं है, उसको भूल जाओ, सिर्फ टेम्परेचर पे फोकस करो। सर इसी में रेट कुछ ऑफ छुपा हुआ है। डिटरमिनेंट स्टेप बढ़ाने के लिए क्या रेट पता है स्लो रिएक्शन हो, इसको फास्ट करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता हो। हाँ, ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हजम हो रहा है, ऐसा ही कुछ है। थोड़ा सा प्रीसाइज करके कोई सोच सकता है इसको दोबारा से? सर ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, उसको स्लो मतलब बहुत ज्यादा Slow- स्लो रिएक्शन है ये, फास्ट नहीं है। इसका रेट सर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, भले ही यील्ड कम आए लेकिन जल्दी आ रहा है। समझ में आ रही बात? यस सर। आपको 5 मिनट में मान लो 1 लीटर अमोनिया मिल रहा है, और एक आपको 15 मिनट में 2 लीटर अमोनिया मिल रहा है। क्या पसंद करोगे? हाई टेम्परेचर पे 5 मिनट में 1 लीटर मिल रहा है, तो 15 मिनट यस में तो 3 मिल जाएगा। समझ में आ रही है? सर एक चीज पूछनी है, अगर ये मतलब हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड जाना चाहिए ना रिएक्शन, तो हाँ, फिर तो यील्ड घट मतलब गया ना यार। सर यील्ड तो घट गया लेकिन उसकी स्पीड बढ़ कैसे गई? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन एवरी 10 डिग्री के साथ डबल या उससे ज्यादा हो जाता है। हाँ सर। काइनेटिक आर्नियस इक्वेशन में सर। सर अरे नहीं मतलब याद नहीं था। काइनेटिक तो सब भूल गए ना। यही तो काइनेटिक बताने के नहीं लिए बोला था, अमोनिया के अंदर ये नहीं सर। स्टेप होता है, और एक क्वेश्चन आता होता है एनसीईआरटी में, ये 11th में आपने सर हाँ, शायद ये पढ़ा थोड़ा भी हो थोड़ा कि ये लग रहा है कि भले ही अमोनिया लो टेम्परेचर को फेवर करता है, लेकिन फिर भी हम ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब ठीक ठाक, बहुत ज्यादा हाई नहीं करेंगे वरना तो कहानी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो हम एक एवरेज सा लेते हैं जहाँ ठीक ठाक बैलेंस बन जाए चीजों का, तो हम एक बैलेंस बनाते हैं। तो ये जो किताबी बातें हैं ना सारी की सारी, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये हो जाएगा, अगर फेवरेबल है अनफेवरेबल, ये सब साइड में हट जाती है जब एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है। तो एक्सपेरिमेंट में हाई टेम्परेचर ही फेवर करता है अमोनिया को बनाने में, क्योंकि वहां पर यील्ड भले ही घट जाता है लेकिन स्पीड बढ़ने से कुल मिला के टोटल आउटकम ज्यादा जल्दी हमें मिलता है। दैट इज द टाइम डिपेंडेंसी। समझ गए ना? यस यस सर। सर। क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हर 10 डिग्री के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फॉरवर्ड भी बढ़ेगा और बैकवर्ड भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? दोनों बढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ओके सर। फॉरवर्ड रिएक्शन जल्दी हो गई, बैकवर्ड भी जल्दी हो गई, हमें ज्यादा अमाउंट में मिलेगा कुछ ना कुछ। दैट इज वाई। ठीक है भाई, तो ये सी ही ऑप्शन सही होना चाहिए। इसीलिए अब देखो, इस एस्पेक्ट को देखते हुए अमोनिया वाले को, अब मेरे को बताओ बी ऑप्शन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है सर अपने। सर एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। लग रहा है ना, सर लेकिन ये अब तो सर पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक हद तक देखो, यहाँ एक गड़बड़ है, एक हद तक इंक्रीज कर सकते हो, जरूरत से ज्यादा इंक्रीज करने पर तो सत्यानाश हो जाता है। तो सिर्फ यस सर। इंक्रीजिंग लिखना सही नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। समझ गए? यस सर। तो यानी सी ही सही है। दैट्स इट। सर ये एक्सपेरिमेंट करके क्यों नहीं लिखते फिर, जब इनको पता है हमारा लिखा हुआ रहूंगे। बेटा यही तो आपकी जगलिंग है, दिमाग का यही तो खेल है। तभी तो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मतलब आपको जो रूल बताए जाते हैं वो हर जगह थोड़ा फॉलो होते हैं। समझ में आ रही है बात? अब मैं Yes. अभी बात कर रहा था कि भी देखो, अपना हक पाने के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा। ये कानून के सहारे सब कुछ नहीं चलता है कि आप एक बार किसी को कहा होगा और वो करेगा नहीं। जब तक आप में कोई पोटेंशियल नहीं है, गरीब की ना पहले सुनी जाती थी ना आज सुनी जाती है, ये याद रख लेना। इसमें कहानी ये नहीं है कि हमारे कानून अच्छे हैं बुरे हैं, कितने भी अच्छे कानून क्यों ना हो, क्यों ना राम राज्य ही आ जाए, राम राज्य में भी कोई ना कोई बकवास करने वाला होता है जिसकी वजह से सीता को वनवास मिल सकता है। राम राज्य में भी कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको शायद कभी न्याय कम मिला हो या देर से मिला हो। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, देर से मिला हुआ न्याय जो है वो अन्याय के जैसा ही होता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। खैर सब तरह के लोग हैं, वो एक अलग है, डिपेंड करता है कंडीशनली। तो हमें भाई खुद के हक के लिए खुद ही बोलना पड़ता है, आप दूसरे को नहीं कह सकते बेटा कि सब कुछ कोई दूसरा ही करेगा और मैं सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करूंगा तो सब अपने आप हो जाएगा। भगवान कहते हैं बेटा शेर को भी अपना शिकार करना पड़ता है, वो ईमानदारी के चक्कर में थोड़ा कहेगा कि मैं ईमानदारी से राजा हूँ आराम से बैठा हूँ, हिरन आएगा और मेरे मुंह में आ जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना।
तो इसलिए ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब तलवारें उठा लें और हम सब AK-47 लेके और चल पड़े। लो भाई ठीक है, अपना न्याय तो खुद ही करना पड़ता है। कानून के साथ मिलकर सही तरीके से आवाज उठाना, और वो हमें ही उठानी पड़ेगी, बैठने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आंसर दे रखा बेटा, डेल्टा H नेगेटिव है, टेक प्लेस इवोल्यूशन ऑफ हीट, इंक्रीज द टेंपरेचर और डिक्रीज इन टेंपरेचर, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये डेल्टा G नेगेटिव है। डिग्री, ये आंसर दे रखा, कुछ नहीं है। आगे देखियो, फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम N2O4 जो है NO बनाता है, ठीक है, 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। कंसंट्रेशन N2O4 NO2 एट इक्विलिब्रियम इतना और इतना है। दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है इक्विलिब्रियम पर रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ Kc, Kc की वैल्यू बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। जैसे सर एक AP दे रखा है ना। अच्छा ये तो क्या बेटा? कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर। सर सी। सर वो NO2 दे रखा है, NO होगा ना? NO है बेटा, वो NO है। सर सी सर वो NO2 होना चाहिए ना, पर क्यों होना चाहिए NO2 यार? NO नहीं बन सकता क्या? नहीं सर, रिएक्शन बैलेंस कहाँ होगी फिर? हाँ बात तो सही है। और यहाँ पे Yes, लिखा भी NO2 ही है सर। NO2 होना चाहिए यार, सही बात है। बैलेंस तो अभी होएगी। ये लो, अब हो गया सही। कुछ भी मान लो ABC, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो फिर भी आंसर सी है सर। कंसंट्रेशन है तो यही लेनी है आपको, वैल्यू तो यही लेनी है, उसको सही करते रहो, है ना। सर उसको तो ऐसे देखा क्वेश्चन में भी मेरे को नहीं एक सर चीज मैंने। पूछनी थी। हाँ क्या कह रहे हो? सर एक क्वेश्चन देखा था आज मैंने, उसमें ना उन्होंने सर ऐसे रिएक्शन नहीं थी, बस ये बोला था कि HI डिकम्पोज हो रहा है। तो सर उसमें मैंने जब किया तो एक क्वेश्चन में थी कि 2HI लेके एक क्वेश्चन बनाओ, और एक थी कि 1HI लेके। तो सर कौन सी HI मतलब कैसे करेंगे? वो क्वेश्चन क्या था, उस पर डिपेंड करेगा। 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए जी की वैल्यू सर निकाल उन्होंने रहे हो, क्या निकालना क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही निकालना था। कैसे निकालना है? तो पहले बैलेंस करो, तो बैलेंस सर करके ही निकलेगा। HI कन्वर्टेड टू हाफ H2 लेंगे या 2HI कन्वर्टेड टू H2 कोई भी लेंगे? ले लो, दोनों सही रहेंगे। बता देता हूँ कैसे। देखो HI है, HI डिकम्पोज हो रहा है यस सर। I2 और H2 में। यस सर। यहाँ 2 लगा दो, इसको लेके चलते हैं। इसको लेके चलते हैं प्रोड यार पानी पी लीजिए। सर पहले पानी पिया आप। ये ऐसे ही है, ये मतलब कई दिनों से ऐसे चलेगा, मेरे को पता। देखो ये लेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। एक तो आ गया ये Kc, है ना। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं और इक्वेशन ये ले लेता हूँ HI, और यहाँ पर आएगा I2 हाफ, और यहाँ पर भी प्लस में हाफ H2, ठीक है। अब इसके लिए Kc क्या होगा? दोनों का ध्यान से देख लेना सभी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है बेटा सबको। I2 इसमें रूट आ जाता है। कंसंट्रेशन का 1/2, ठीक है। यस सर। H2 की कंसंट्रेशन का 1/2, ठीक है। डिवाइड में आएगा HI की कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये Kc है, स्क्वायर हो गया एक सर। Kc ये है, दोनों में क्या फर्क है? सर नीचे वाला वाला स्क्वायर ऊपर कर वाले दो। का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियस है ये सेम ये वाला बन जाएगा। यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फिर इक्वेशन के हिसाब से फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब पढ़ रहा है सर। 5 रूल्स, हाँ 5 रूल, वो 4-5 रूल्स है ना, कि अगर हम डबल कर देते हैं कंसंट्रेशन तो वो यस स्क्वायर हो सर। जाता है, अगर हाफ कर देते हैं तो वो रूट बन जाता है ना, और K1 K2 हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये उसके हिसाब से चलता है। अब आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसको बैलेंस करो, चाहे 1 मोल के लिए निकालो चाहे 2 मोल के लिए, लेकिन इक्वेशन आपको साथ में लगानी पड़ेगी बस। आंसर ठीक है सर। इक्वेशन साथ में लगा दो बस, सीधी बात। जी के केस में ना इसमें फर्क नहीं पड़ता, पता है, डेल्टा जी सेम रहता है, भले आप 2 मोल के लिए निकालो भले 1 मोल के लिए। डेल्टा जी यस याद सर। है ना, उसमें फर्क नहीं पड़ता। Kc में फर्क पड़ जाता है। Kc क्या हो जाता है? वो स्क्वायर बन जाता है या रूट बन जाता है, जो भी है व्हाटएवर द थिंग्स आर, तो वैसे काम करता है। इसको याद रखना। नहीं भी याद रहता है तो ऐसा एक ना खुद अपनी तरफ से, जैसे ये एग्जांपल था, अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल लिख के देख लो, खुद उसको डबल कर दो, फिर ऐसा इक्वेशन बना लो, फिर उसको हाफ कर दो, फिर ऐसे इक्वेशन बना लो, फिर देख लो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बात खत्म। लेकिन एट लीस्ट याद रखोगे तो ज्यादा बेटर, और इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं।
तो सर अगर ऐसे क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि HI डिकम्पोज हो रहा है तो हम ऊपर वाली इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे या नीचे वाली का लेंगे? देखो जनरली 1 मोल के लिए निकाला जाता है तो आप 1 मोल के लिए निकाल दो, बात ही खत्म। बट सर बैलेंस मैंने 1 मोल के लिए निकाला था, फिर अगला क्वेश्चन किया उसमें उन्होंने 2 मोल लेके सॉल्व कर रखा था, वो N2O4 वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कोई था। बात नहीं, वो उससे बात नहीं है। वो उन्होंने बोला HI के लिए निकालो, तो HI के लिए मतलब 1 मोल के लिए, वो इन डिफॉल्ट में होता है। कुछ कुछ चीजें ना अपनी तरफ से मान के चलनी पड़ती है कि ये ऐसे होना चाहिए, ये 1 मोल के लिए पूछा गया क्योंकि इसने बताया नहीं कुछ। अगर वो बता रहा है कि बैलेंस करो इक्वेशन और इसका निकालो, तो फिर बैलेंस करके डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यस देखो, सर। कुछ भी हो आंसर तो आपको कह रहे ABCD में से दिया ही होगा, आपको समझ आ ही जाएगा। नहीं सर, न्यूमेरिकल था। हाँ बट अगर अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं समझ में आ रही कौन सी दे, तो वो इक्वेशन साथ में लिख देना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इक्वेशन साथ में लिख दो, बात ही खत्म है। कि भी हमने इस ठीक है। इक्वेशन का ये सारी कहानी इस इक्वेशन के थ्रू की है, क्योंकि वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा वो क्या सोच के बैठा है। जनरली भाई कुछ नहीं लिख देगा तो 1 मोल के लिए देगा, और अगर आपको इक्वेशन देगा तो फिर आपको बैलेंस इक्वेशन ही देखनी है, ये डिफॉल्ट होता है। फिर भी वो कुछ और सोच ले तो वो कुछ भी सोच सकता है ना, तो हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। डिपेंड करेगा चारों ऑप्शनों में से आपका जो आंसर आ रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं, उसका रूट आ रहा है या उसका स्क्वायर आ रहा है आपके ऑप्शन का, ऐसे यस सर। क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है? सी। सी। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना इसमें, तो सबसे आसान है NO2 का स्क्वायर और N2O4 नीचे है, दोनों का आंसर निकालो, दैट्स इट, कैसे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन COCl2 है, COCl2 बन रहा है, द वैल्यू ऑफ Kp by Kc इज इक्वल टू, सभी सर बी। पहले बैलेंसिंग चेक कर लिया करो, जरूर हो सकता है बैलेंस दी हो इक्वेशन, हो सकता है ना दी, सर तो इन पे भरोसा नहीं करना कभी भी। बैलेंस है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा? बी। यस सर। 5-6 दिन बुखार चलता है यार, ये बहुत गंदा बुखार है। ठीक है, देखते हैं भाई, कुछ नहीं करना है इसमें, तो सीधा Kp बाई Kc को डिवाइड ही करना है। Kp Kc RT की पावर डेल्टा n है, पहला क्वेश्चन के जैसा ही है, डेल्टा n की वैल्यू -1 आएगी। ये n की वैल्यू निकालनी आती है ना, डेल्टा n की वैल्यू सबको? यस Yes, सर। यस सर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यस सर। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट नंबर ऑफ माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ओनली गैसेस, याद रख लेना। सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा n की वैल्यू पुट करेंगे, -1 नीचे Yes, चला ma'am. जाएगा, है ना, बस हो गया। यस मैम। मेरे को बहुत से बच्चे मेरा नाम देख के मेरे को मैडम बोलते हैं, पता, मेरा नाम मंजीत है ना, सही तो सर। आपको पता होगा सही बोलता है। मंजीत सरदारों में नाम रखे जाते हैं। यस सर पता है। इक्विलिब्रियम वाले पे करेंगे बेटा क्वेश्चन, पुराना बेटा। यस सर, मेरे भाई का नाम भी है। आपके भाई का नाम है? हम्म। तो आपका भाई तो लड़का हो गया ना। सरदारों में जो मेल के नाम होते हैं वही फीमेल के नाम होते हैं, बस सिंह को हटा के कौर लगा दो, ठीक है। तो मंजीत सिंह, मंजीत कौर बहुत सारे मिलेंगे। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन? भाई इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बताना है, बहुत आसान। सी। सर ये डी भी बता रहे हैं, C भी बता रहे हैं, बी सर, भी B बता नहीं रहे सर डी। हैं। डी होगा सर, सॉरी। कोई बात नहीं, देखते हैं, सारे सब तरह के आंसर। सर सॉलिड को उसमें इक्विलिब्रियम सी के लिए। क्या बेटा? सॉलिड? सर सॉलिड स्टेट उधर जाके वो मल्टीप्लाई बन जाएगा तभी तो केसी हो जाएगा। हाँ, सॉलिड का कुछ पंगा है इसमें। प्रोडक्ट पर बाय फिर से रिएक्टेंट नंबर ऑफ सर मोल्स में बी तो नहीं सिर्फ होगा। गैस का ही सर देखते बी हैं। होना चाहिए ना, प्रोडक्ट B बाय होना चाहिए ना। रिएक्टेंट होता है ना। क्या क्योंकि नंबर ऑफ गैस के देखते हैं ना बी हम तो। होगा ना सर? बी? हाँ सर। हाँ तो देखिए ना आप लोग, हाँ भाई सर, हाँ बी हमारा नाम होगा। भी बी बोल पे रहे ताला हैं, लगा। सी वाले अब बी पर शिफ्ट हो गए हैं, पहले सी पर हाँ शिफ्ट हो सर रहे वो थे। ध्यान नहीं गया ना सर मैं तो इसलिए। बी पे ही था। कितनी बार पलटोगे? नहीं सर, अब फिक्स है। बी सर बी पक्का। पक्का है, चलो ठीक है। अब ऐसी गलतियों पर ही थोड़ा ध्यान देना होता है। सॉलिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो तो 1 होता है, यस सर। ठीक है। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में 5 की पावर नीचे होना चाहिए, तो बी नीचे आ रहा है, O2 की पावर 5। सर यहाँ इस वाले क्वेश्चन पे ना हर्षित सर की एक बात सही बैठती है कि जो क्वेश्चन इजी होते हैं ना वही खतरनाक होते हैं। इजी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। देखो इन्होंने सर बी इसमें और डी ऑप्शन ऐसे भी तो ऑप्शन दिया दे है रखे सीधी हैं, करने के लिए। बी और डी ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो दिमाग घुमाने वाले हैं, और इसके अलावा देखो सी ऑप्शन भी बड़ा खतरनाक है सर सी तो लगा था पहले हमसे। ना। सर सी Yes, सबसे sir. ज्यादा लगा था।
सी ऑप्शन सबसे खतरनाक है मेरे हिसाब से। आपके बी और डी के तो बाद की बातें हैं, जिसको थोड़ा सर ये तो बहुत स्लीपर सेल जैसे लग रहे थे बिल्कुल। जिसे थोड़ा बहुत कुछ अच्छे से पता है वो बी और डी में से कुछ बताएगा, लेकिन जिसको बिल्कुल ही नहीं पता वो इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला जिसको याद है वो तो सी ही बताएगा पक्का, यस सर। है ना। फिर देखो हम मैं लोग तो 3 बार पलटे। 3 ऑप्शन खतरनाक है ना, तीनों ऑप्शन खतरनाक है। जिसे कुछ आता है, थोड़ा बहुत आता है बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाला, इसको सही बताएगा, और जो थोड़ा अच्छे से जानता है वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दबाजी के चक्कर में इसको या इसको किसी एक को करेक्ट कर देगा, जल्दबाजी के चक्कर में, हालांकि उसको आता होगा। तो यहाँ दो दो तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। ऐसी मिस्टेक्स को जानना हर क्वेश्चन के लिए, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, ये देर का भाई केसी की वैल्यू आ गई है, आगे देखिए नेक्स्ट। अजय बेटा डाउट है आपका कोई? तो मैं तो यूं कहता वो तो स्लीपर सेल की तरह थे सारे ऑप्शन। क्या थे सारे ऑप्शन? स्लीपर सेल। हाँ, स्लीपर सेल। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2O2 से NO बन रहा है, ये तो सही है ना? हाँ ये सही है, NO2 नहीं है। एट टेम्परेचर T टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू C फॉर द रिएक्शन NO गैस से N2 और O2 एट द सेम टेम्परेचर इज। रिएक्शन को पलट दिया, जज्बातों को पलट दिया, 1 मोल के लिए पलट दिया, बस यही करा है और कुछ नहीं करा। बताइए आंसर। डी। डी। यस सर। बाकी सबका डी है पक्का? कोई Yes, डाउट sir. नहीं? किसी को कोई डाउट ही नहीं है? क्या बात है, बढ़िया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक इक्वेशन के लिए दे रखा, अगर उसको पलट दोगे तो वो क्या हो जाता है? तो वन सर बाय 1 में हो जाता है। 1 बाय हो जाता है, और क्योंकि इसको अब इसने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट अंडर। भी हो जाएगा। तो 1 बाय और अंडर रूट करोगे इतने सारे सिस्टम का तो 50 आएगा आंसर। यस सर। यस सर 4 का अंडर रूट 2 होता है, और यस सर 50 आएगा। 10,000 का 100 होता है, 2 गुना सर में माइन 100, पता नहीं। चलो आपने सॉल्व किया तो मान लेता हूँ, है ना। ये रहा भाई, ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा 1 बाय Yes, 4। sir. यस सर। ओके, आसान है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज जनरल वाला सा ही लेक्चर लग रहा है मेरे को, कुछ लग ही नहीं रहा इसमें। कंसीडर एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्स से वाई बन रहा है, एंडोथर्मिक है ध्यान रखना, विद द एक्टिवेशन एनर्जी EB एंड EF फॉर द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली इन जनरल। क्या बात है, ये थोड़ा सा ठीक है। बताओ भी क्या पूछ रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन की। सर ऑप्शन है EB and EF for the backward and forward reactions respectively in general. EB और EF की वैल्यूज बताने, कौन किससे ज्यादा कम या बराबर है। ऑप्शन ए प्रणव कह रहा है, ऑप्शन ए। बाकी बी रोहित, वरुण बी, अर्चना बी बोल रही, ABC ऑन द ट्री। एक मधुमक्खी पेड़ पर बैठी थी, है ना। मेरे लिए तो ये नया है तो डी। मन कर रहा मेरे लिए नया डी। ये भावनाओं से परे बात नहीं है, अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड ज्यादा होगी या फॉरवर्ड ज्यादा होगी, यही तो बताना है यार। एंडोथर्मिक है यस सर। तो बैकवर्ड Yes. रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी या फॉरवर्ड की ज्यादा होगी? सर फॉरवर्ड की ज्यादा होगी। सर फॉरवर्ड की ज्यादा होगी ना। ऑब्वियस है, फॉरवर्ड में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, बैकवर्ड में तो हमें मिलेगी यार। तो फॉरवर्ड Yes, की sir. एनर्जी विल बी हायर देन बैकवर्ड। अब बताओ ऑप्शन बी वालों, इधर गए ए- सारे बी, पलट गए क्या? यस सर। सबके सब पलट गए। सर मैंने स्टार्टिंग में बोला। हाँ आप स्टार्टिंग करो, ठीक है, समझते हैं बेटा सर, भावना है, मेरा भी। चिंता मत करो। ऐसा मत सोचा करो कि मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, जिसने सही बताया वो तो सही है। टीचर का क्या काम होता है पता? जिसने गलत बताया ना उसको टारगेट करना, ताकि उसकी गलती सुधरे, समझ रहे हो। जो सही कर रहा है वो तो ठीक है ही, समझ रहे हो। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ,
मैं पता नहीं कैसा स्वभाव है मेरा, आप लोग खैर ज्यादा गैस लगा सकते हैं। मैंने एक ही बार एक स्कूल में पढ़ाया था, उसके अलावा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर मैंने कॉलेजेस में ही टीच किया। वहां पर एक लड़की थी, ठीक है, नाम था टीना बंसल। मैंने मेरी लाइफ में जो, जिसको कह सकते हैं कि बहुत तेज दिमाग अगर देखा है लाइव, ठीक है, आप लोगों का भी डेफिनेटली होगा, बट क्योंकि मैं आपसे ज्यादा जानकारी नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, हम लोग इतना फैमिलियर नहीं है, लेकिन वो लड़की सामने होती थी तो काफी चीजों में वो क्वेश्चंस पूछा करती थी मुझसे, बड़े घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछती थी, है ना। टीना बंसल नाम था उस लड़की का। तो मेरे को उसका दिमाग बहुत अच्छा लगा था कि यार ये लड़की सच में ऐसा दिमाग रखती है जो एक नॉन मेडिकल के बच्चे के पास, मैथमेटिशियन वाले बच्चे के पास होना चाहिए, जो जनरली लड़कों में पाया जाता है। लड़कियों में वैसा दिमाग रेयरली मिलता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन लड़कियों में लर्निंग मेमोरी ज्यादा होती है, रीजनिंग मेमोरी लड़कियों में कम होती है, ठीक है, लेकिन उसमें रीजनिंग प्लस लर्निंग दोनों ही थी। कमाल था भाई, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था। तो लड़की क्वेश्चंस बहुत सारे पूछा करती थी। तो मैं वहां पर बायोलॉजी भी पढ़ाता था, हालांकि वो नॉन मेडिकल की स्टूडेंट नहीं थी, वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, बट शी मस्ट बी नॉन मेडिकल स्टूडेंट, वो उसमें भी बहुत अच्छा करती। तो उसने क्या किया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस से हम लोग डीएनए के सिंथेसिस के ऊपर कुछ मैंने टेस्ट दिया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर मैंने उसकी एक गलती निकाली। शुरू में वो गलत कर दिया उसने, ठीक है, और नहीं, शुरू में उसने उसको सही लिख रखा और बाद में उसने उसको गलत कर दिया। सेम चीज थी, मतलब उसी क्वेश्चन में आगे चल के वो रिपीट हो रही थी। पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना था, फिर आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा था। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल सही कर रखा है, एक्सप्लेनेशन में उल्टा कर दिया, गलत कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उस लड़की को 15-20 मिनट सुनाया। उम्मीद थी ना कि अच्छा बच्चा है, मैंने कहा बेटा अगर आप, क्योंकि मेरी आदत है, मैंने एक लाइन लिख दी, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, फिर नीचे वाली लाइन लिखता हूँ ना, तो ऊपर वाली लाइन पर मैं पूरा डिपेंडेंट होता हूँ कि यही सत्य है और इसी को सत्य मानकर मैं आगे वाली लाइन लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा जब आपने लिख दिया पहले उस डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद जब उसको एक्सप्लेन करोगे तो उसी को देखकर एक्सप्लेन करना चाहिए ना। आपने फिर कैसे पलट सकते हो, आपका दिमाग कैसे घूम सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने उसको थोड़ी सी सुना दी अच्छी खासी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये लड़की बहुत कम गलतियां करती है, जनरली हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, है ना, और ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन होता है कभी कभी बेटा। बाद में मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा देख बुरा मत मानना, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। उसने बोला नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, आपने भले के लिए ही कहा होगा। शी वॉज क्वाइट वेल अबाउट दिस थिंग। कुछ लड़कियां बुरा मान जाती हैं, लड़के भी बुरा मान जाते हैं, है ना। तो टीचर का काम होता है गलती निकालना। भले ही वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटी सी गलती के लिए उसको शायद ज्यादा कह दी, क्योंकि मुझे वो गलती बहुत बड़ी नजर आई। हो सकता है कि कोई छोटी गलती मुझे बड़ी नजर आती है और मैं किसी को ज्यादा कह दूं, हो सकता है मैं किसी को नेग्लेक्ट कर दूं, उसके इंटेलिजेंस को नेग्लेक्ट कर दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता आप लोग कामयाब हो गए, मुझे पता है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना, अगर आप अच्छे हो तो। लेकिन मेरा काम है कि जहां कमियां हैं मैं वहां पर फोकस करूं, और इस टाइम पे वही फोकस करना हमारा जरूरी है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, दैट्स इट, है ना। तो यस अब सर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसे सोचता हूँ, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं, मैं मानता हूं कि वो इंटेलिजेंट बच्चों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्लॉटेड करके, मतलब हमेशा उन्हीं की तारीफ करते रहते हैं, वो गलत करते तो भी तारीफ करते हैं। मेरे साथ उल्टा है, मैं तारीफें तो नहीं करता हूँ कभी, लेकिन गलत कर दो तो मैं सुना बहुत देता हूँ ठीक है, और वो भी अच्छे बच्चों को ज्यादा सुना सकता हूँ। बाद में खैर थोड़ा मैच्योरिटी आने पर फिर सिस्टम बदल भी जाता है ना। तो सारी तरह की बातें, हर तरह के लोग होते हैं, तो डोंट थिंक अबाउट कि भाई टीचर आपके बारे में क्या सोचता है। आपका रिजल्ट मायने रखता है हमारे लिए, दैट्स इट, है ना। मेरे अच्छा कहने से अगर आप अच्छे बन जाओ और आईआईटी क्वालिफाई हो जाओ, मैं हर बच्चों को कहूँ कि मेरा बेटा सबसे अच्छा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है। आपके अच्छा होने से हो जाएगा, मैं कहूँ ना कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। और मेरा फोकस ये रहना चाहिए कि आपकी गलतियां निकालूं, तो उससे डिप्रेस मत होना। मेरी तरफ से सभी के सभी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जिसमें जहां कमी है मैं उसी को हाईलाइट करता हूँ। जैसे मैं यशवीर को बोल रहा था, मैंने उसमें एक कमी देखी यशवीर में, क्या आया पता है, वो ना लास्ट एंड पर जाके चीजें छोड़ देता है कि लगभग 90% मेरे को पता लग गया ये वाला आंसर है, ठीक है सर मुझे पता ये है, लास्ट 100% रीजनिंग तक पहुंचता नहीं है। ये एक गड़बड़ है यशवीर में, इस वजह से इसके मार्क्स ठीक थोड़े है से सर। डाउन है ना। मैंने इसको पहले ही बोला था कि बेटा थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, इस गलती को बदलने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गलती आपके अंदर से आवाज आने लग जाती है, बस 90 हो गया खत्म करो, हाँ सही है सही है सही है, ज्यादा मत सोचो आगे बढ़ो। ये अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल होता है उस पॉइंट में। इस वजह से इसकी गलतियां होने की मैं संभावना समझ सकता हूँ कि जो एबीसी वाला अपना होता है ना, बी सी डी सारे ऑप्शन सही आ रहे थे, उसमें यशवीर जैसे बच्चे पक्के तौर पर गलत करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात?
ऐसे Yes, करके sir. गलतियां डिटरमाइन होते हैं ऐसे करके, यानी कि आप उस स्टेज पर हो जहां आपको 90% वाली गलती पर उलझाया जा सकता है, एग्जामिनर उलझा सकता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि वो 90 पर कभी नहीं उलझते, या तो डेड है, नहीं आता तो आता ही नहीं, और आता तो पूरा ही आता है, अच्छी अच्छी चीज अच्छी आती है। तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें जो चीज नहीं आती उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे हैं, तो जो चीज नहीं आ रही है उसके ऊपर फोकस करें, वो सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आता सब कुछ है बट सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको हर चीज में 90 से अबव करना है, हर चीज में 100%, जब तक डैम श्योर ना हो, अच्छे से रीजन ना पता लगे, ये ना पता लगे कि ये लर्निंग है भाई, ये लर्निंग पार्ट है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। समझ गए? ऐसे करके इसीलिए मैंने बोला था कि कॉल करते रहिए, जहां आपको दिक्कत आ रही है वहां मैं जानने की कोशिश करूंगा, आपसे बात करूंगा, तो मुझे समझ आएगा ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। समझ रहे हो? सर अभी तो मेरे को उल्टी हो रही है, तो मैं कॉल करने की क्या जरूरत, मेरे को तो भूख ही नहीं लग रही, कोई आंख तो बात नहीं नहीं, मुड़ उल्टी हो रही। रही है, एक दिन खाना मत खाना, उल्टी आने के बाद में ठीक हो जाता है काम, ठीक है? सर या जी कोई आते खाना 3-4 दिन से नहीं खाया है, मम्मी बोलती है खाना खा ले, मैं बोल रहा हूँ नहीं खाऊंगा। अरे ये तो वैसे 3-4 दिन का तो गलत है, खिचड़ी विचड़ी बनाओ यार, घी लगा के खिचड़ी खाओ, है ना? सर लाइट हाँ लाइट। फ्लोरोसेंट बल्ब्स, एलईडीज, अमन डायोड। कह रहा मेरा इतना दूर था आंसर, मैं पलट भी नहीं सकता। है ना? क्या बात है, मैं इसलिए तो बोला अमन को तो गैस नहीं लग रहा, आसान नहीं था बेटा अमन, इस बार नॉट दिस इजी, ये आसान क्वेश्चन था यार, आपने सोचा ही नहीं असलियत में इसके बारे में, है ना? बिल्कुल आसान सा तो था। ठीक है, चलिए, तो भाई देख सकते हैं भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी ज्यादा होगी, भाई आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर द रिएक्शन NO2 है, NO और O2 बन रहा है, ये भी बैलेंस है क्या? 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 दूना 4, ठीक है, हाँ बैलेंस है। हाँ सर। AC R की वैल्यू, ये लो भाई 3-1 वाली वैल्यू दे रखी है, ये हाँ आ गई। इसको देख के नॉर्मलाइज लग रहा है, लेकिन सोच के लग रहा था यार मैंने 3-1 वाली वैल्यू देखी। खैर, KP and KCr compared at 184 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिक्स कर दिया। इट इज फाउंड दैट A KP ग्रेटर है, KP लेस है, KP बराबर है, whether KP is greater than less than or equal to KC depend upon the total gas pressure। ये सब कुछ डी वाला बोल रहा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा, ये तो मेरे को बकवास ऑप्शन लग रहा है ना? सर अब 8.31 आ गई ना वैल्यू? हाँ मैंने वही तो बोला, आप अभी जागे हो। मैंने इससे बात कर ली कि हाँ बिल्कुल होती है, ये मेरे को देख के सही लग रहा है, लेकिन पहले सोच के लग रहा था यार मैंने वैल्यू नहीं देखी। सर लेकिन यहाँ पे ना 0.0 क्या बेटा? सर की वैल्यू इसमें 0.083 क्यों लिया है? क्यों लिए? किलो जूल पर मोल पर केल्विन। एनर्जी के लिए तो 8.314 यूज करते क्या हैं ना, एनर्जी के लिए 8.314 क्या यूज क्या? करते हैं, तो तब तो ये देनी चाहिए। इसने किलो जूल में दिए ना, अगर इसको जूल में दोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 8.314 ही आएगा, 1 2 3 83 पॉइंट समथिंग आएगा जूल में। तो 2 कैलोरी भी लेते हैं हम, यस दो सर। 3 वैल्यूज है, तो मैं उसको ना एंड में बताता हूँ वो 3 वैल्यूज कौन सी है जो याद करने लायक। सुनो वो 3 वैल्यूज मैं एंड में बताता हूँ कौन सी याद करने लायक है, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन, सबको ए लग रहा है क्या? सर ए। यस सर। ए फॉर एप्पल। KP इज ग्रेटर देन KC, KP की वैल्यू ज्यादा है KC से, KC की वैल्यू दे रखी है इसमें, और कैसे पता लगा अभी KP की वैल्यू ज्यादा? सर RT के पे टू RT की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन है ना, डेल्टा एन 1 है, तो KP ज्यादा है KC से, KP बराबर है, दैट इज KP ज्यादा। ये क्या दे रखा भाई? सर ये R और T की वैल्यू दी है ना। अच्छा ये तो वैल्यू भर रखी है, मैं कह रहा बराबर कैसे दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में वैल्यू भी भर रखी है, ठीक है, तो KC तो यस ओवरऑल सर। KC बड़ा हो जाएगा ना, KC बड़ा हो जाएगा, नहीं बराबर तब होगा तो KP बड़ा है, सही है, KP बड़ा है, ठीक है यस सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, amount of solid NH4HS is placed in the flask already containing ammonia gas at the certain temperature 0.5 atmospheric pressure, ammonium hydrogen sulfide decomposed to yield NH3 H2S gas in the flask,
When the decomposition reaction reaches equilibrium, the total pressure is in flask rises 0.84 atmosphere. The equilibrium constant for the NH4 as just decomposition at this temperature सर is. 2 मिनट रुक जा, क्वेश्चन आज ही किया था। कई बार क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े होते हैं लेकिन आसान होते हैं, कई बार क्वेश्चन लंबे चौड़े होते हैं वो मुश्किल भी होते हैं, दोनों बातें हैं, सोचिए कीजिए। हाँ बेटा, हुआ कुछ सॉल्व क्या? यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। क्या आंसर आया? सर डी आ रहा है। डी? सर डी। क्या किया आप लोगों ने, मेरे को ये बताओ। सर यहाँ पे जब एक क्वेश्चन लिखेंगे ना तो यहाँ पे जब एक्स प्रेशर और एक्स प्रेशर अमोनिया और H2S दोनों का आएगा, लेकिन सर पहले से 0.5 एटीएम प्रेशर है अमोनिया का, तो सर जो बाकी का जो 2x प्रेशर होगा 0.34 एटीएम के बराबर होगा, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0.17 एटीएम। और सर अमोनिया का 0.5 पहले ऐड कर देंगे तो अमोनिया का 0.67 हो जाएगा, और उसको 0.17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.11 आएगा। ठीक है, बाकी बच्चों ने भी ऐसे किया? सारे बच्चे होशियार हो गए हैं ना, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया बात है। देखिए भाई, इनिशियल प्रेशर 0 और ये 0.5 उसने दे रखा है, इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है ना, इसका 0 है। इक्वेशन जरूर लिख लेना। इक्विलिब्रियम पर ये 0 होगा, इसमें मान लीजिए +x और ये x बन गया, है ना। इसका इनिशियल प्रेशर भी 0 था। सर सॉलिड सही है ना? इसको तो अरे हाँ, ये सॉलिड है, ठीक है ठीक है, ये गैसेस है ना, तो इसी के अंदर ±x कुछ होने वाला है। तो टोटल प्रेशर क्या आ गया भाई? 0.5 + 2x, ये टोटल आ गया। टोटल उसने दे रखा है, x की वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू पता लग गई तो इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का प्रेशर आ ही जाएगा, है ना। लेकिन हमें क्या निकालना था? Kp, यस प्रेशर ऑफ सर। अमोनिया और प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का प्रेशर है, रिएक्टेंट का नीचे तो कुछ है ही नहीं, वो तो 1 है, ठीक है। तो इन दोनों के पूरा प्रेशर रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट वैल्यू 1 1 है, ठीक है, तो सीधा 0.1 आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर तो लिक्विड का अब भी वही 1 ही होता है। लिक्विड और सॉलिड के लिए, प्योर लिक्विड एंड सॉलिड्स के लिए 1 होता है,
अब जरा ये देख लो, ये आप लोग जो कह रहे हो, ये 3 वैल्यूज हैं जो मोस्टली यूज होती हैं, ठीक है, और वो तीनों वैल्यूज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसको यहीं छोड़ दूंगा मैं। दिख रही है स्लाइड क्या? यस सर। तो देखो आर यस की सर। वैल्यू ये पता है, जूल पर केल्विन पर मोल। ये आर की वैल्यू है जूल पर केल्विन पर मोल। यस सर। इसको आप याद कर सकते हो 25/3 से। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसको याद Yes, करने sir. की जरूरत है, क्योंकि 8.314 सबको याद होती ही है, और ये Yes, जूल पर केल्विन पर मोल होती है। फिर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हर किसी के पीछे मिलेगा, याद रख लेना। अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी है, 1.98 होता है अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी। फिर लीटर एटमॉस्फेयर में जो वैल्यू है ना वो 0.0821। ये इस वजह से मैं बोल रहा था कि मैंने 0.80831 वाली वैल्यू नहीं देखी। समझ रहे हो क्यों बोल रहा था? क्योंकि मेरे को ये 3 ही वैल्यूज पर विश्वास है कि मेरे को ये 3 ही आती है। वैसे आती हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉल्व, लेकिन जनरली क्वेश्चंस में यही यूज होती है। तो इनको जरूर याद रख लेना, पीछे वाले यूनिट। yes तो sir. यूनिट बाकी सबके बड़े आसान है। पहला तो ऐसा यूनिट है, जूल पर केल्विन पर मोल सबके नीचे जूल में है। दूसरा, जूल को कैलोरी में बदल दो। जूल और कैलोरी में क्या डिफरेंस होता है? सर 1 कैलोरी 4.2 जूल, 4.18 जूल होता है। 4.184 ऐसा कुछ है, 4.184 जूल होता है, यस सर। ठीक है। तो ये लगभग 2 के 8 गुना 8.31 है, लगभग 2 कैलोरी बनेगा। तो ये आ गया 1.98 कैलोरी, यानी 2 कैलोरी ये बन गया। और फिर जो तीसरे वाला है ना, वो 0.0821 वाली वैल्यू, जो कि मुझे याद रहती है, मैंने बोला कि मेरे को यही पता है। तो ये लीटर एटमॉस्फेयर में होता है। बस इतना याद रखना है कि ये लीटर है, ये वाला यूनिट याद रखने की जरूरत होती है। जनरली इससे 90% से ज्यादा में आपका काम, 95% तक आपका काम चल जाएगा। कभी कभी स्पेसिफाइड करे तो भाई 5-6 वैल्यूज बनती हैं इसकी, फिर उनके यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए, गोलमोल जोड़ तोड़ हो ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब आप काफी गहरी प्रैक्टिस करेंगे तो। वरना इन 95% में यहाँ पे वैल्यू आपका काम चलेगा। ठीक है, याद रहेंगी ये सबको? यस सर। इस तो मोस्टली 3 ही वैल्यूज है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम जरा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सर सबको। 2 किलो वाली कब काम आएगी, कैलोरी वाली? बेटा जब कैलोरी में दिया हो, यूनिट कैलोरी में, ये याद रखना। देखो पर केल्विन पर मोल सबके पीछे है, सबके पीछे, सबके पीछे, ठीक है। वो कभी नहीं बदलता, किसी वैल्यू में ये वाली वैल्यू नहीं बदलती। पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। सिर्फ क्या होता है, ये जो वर्क डन वाली वैल्यू होती है ना, जूल या कैलोरी वाली या लीटर एटमॉस्फेयर, ये पीवी की वैल्यू है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है? वर्क डन। तो प्रेशर और वॉल्यूम, देखो ये है वॉल्यूम लीटर, ये एटमॉस्फेयर में क्या है? प्रेशर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर और लीटर को, तो ये वैल्यू आती है, ठीक है, कांस्टेंट की फॉर्म में। बाकी सबको 1 लेते हैं। तो अब मान लो मैं प्रेशर एटमॉस्फेयर की बजाय अगर मैं किस में लूं, बार में लूं, तो बार और एटमॉस्फेयर में क्या लिंक है? अभी थोड़ा तिकड़मबाजी वाला काम हो जाता है वैसे तो। और देखो 1 ATM में क्या होता है? सर 1 ATM 1.013 बार। 0.325 बार होता है, ठीक है ना। 13 तक काम चल जाता है, 25 को ना भी याद रखो तब भी ठीक है। तो ये एटीएम इसके इक्वल होता है। तो आपके पास एटीएम में कोई वैल्यू, इसको बार में बदलना चाहते हो तो एटीएम को मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये बार ज्यादा होता है, एटीएम ज्यादा होता है बार से ना, एक बार से ज्यादा होता है। तो इसको बार में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे? 1 एटीएम में इतना होता है, इतने बार होता है, जितने भी एटीएम है 1 ही मान ले इसको, तो ये सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोर देन 1 के केस में करेंगे तो सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको लगता है इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? 1.01325 से मल्टीप्लाई करेंगे, पड़ेगा कुछ फर्क? हाँ सर, पॉइंट में पड़ जाएगा। चलो कितना पड़ेगा करके दिखाओ, फटाफट मल्टीप्लाई करोगे। हाँ तो कर दी ना अब। सर किस पे Point- फर्क सर पड़ पॉइंट इतने दिख रहे हैं, ये तो बहुत ही छोटी यूनिट हो जाएगी फिर तो। बेशक होती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप लोगों ने बोला है तो आपको करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई करना है इन्हें? हाँ जो बोला है ना, इससे वो वैल्यू निकलेगी। सर 0.083 हो जाएगा। हाँ ये यही यही यही। तो यहाँ जो आएगा 0.0831 जो वैल्यू आती है ना, वो क्या होती है? वो लीटर बार में होती है, और ये लीटर एटमॉस्फेयर में होती है। ये है दोनों में डिफरेंस। समझ में आ गया?
हाँ भगतो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक वैल्यू यहाँ से आ गई। जी देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं यार, ये लगभग 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आप ध्यान से देखो, हम ये दिमाग से वैसे ही पैदल हो रहे हैं, लगभग 1 से मल्टीप्लाई करके 10 से ऐड कर दिए। है ना। तो ये वाला बस एक पॉइंट बढ़ता है, बस ये 2 की जगह 3 हो जाता है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये आ गया बार में, लीटर बार में। अब लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, तो अगर आप लीटर बार की जगह डेसीमीटर क्यूब बार लिख दो तब भी बात एक ही है। अगर इसी को एमएम में बदलना हो तो एचजी एमएम में क्या करते हैं, 1 सर बार 180 760 होता है 760 mm, नहीं 750 होता है बार, तो 180 सर होता है। 1250 होते हैं। हाँ 750 mm होता है एचजी का, इसको 750 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये एमएम में आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर को एमएम में बदलने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करते हैं। पता है या मैं ऐसे ही बोर्ड बढ़ा रहा हूँ? यस सर। ठीक है। बातों को समझ में आ रही है क्या, मैंने क्या कहानी यस सर। यस सर। 3-4 वैल्यूज, सीधी बात है, याद रख सकते हो यहाँ से। 3 तो ये मैं बोल ही रहा हूँ कि तो जरूरी है, चौथी वैल्यू सर आपको एक पता टॉर है। भी होता है ना? टोर या एमएम एक ही बात है, खत्म, शुरू होती खत्म, ठीक है। टोर लिख दो TORR या MM ऑफ मरकरी लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। मित्रा दी टोर खत्म होगी इत्थे, ठीक है। पंजाबी में बोलते हैं ना टोर, टोर मतलब क्या बोलते हैं उसे, टशन, हाँ समथिंग सर, हो रहा ही है। गुड लुकिंग को टोर बोला जाता है ना। नहीं सर, अगर हाँ, किसी का गुड लक को मतलब, बोलते हैं। अगर सर, किसी क्या टोर का क्या दिख रहा है, किसी का टशन अच्छा उसको टोर बोलते हैं। इसकी टोर देख भाई, बंदा देख कितना हाई फाई लग सर रहा है, मतलब जिसके पास सब मानते हैं या फिर जिसके आगे हर कोई दब के रहता है, ऐसे को टोरा बोलते हैं। अपने को टोर कहते हैं। प्रभुत्व सर, आपने जो हाँ मतलब सर सर आपने उसकी बताया बात था है ना, प्रभुत्व। सारे जने जितने भी हैं वो सब माने उस चीज को, उसका टोरा कहते हैं। प्रभुत्व। कह सकते हो, चलो वो भी है, ठीक है। बट आप ये कह सकते हो जो बहुत अच्छा लग रहा होगा, देख इसकी टोर देख, बंदे की टोर है भाई, ऐसा भी है, दोनों बातें हैं, वो भी सर मानता जी हूँ। मैंने तो पहली बार सुना ये। अरे पंजाबी का वर्ड है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, पहली बार ही सुनोगे। सर मुझे बिहारी अपने अब मैं जहाँ से हूँ वहां पे भी नहीं याद समझ आता। अभी नहीं आता, ये सही है। हमें देखो, हिंदी हमें आती नहीं है, इंग्लिश हम सीख ही नहीं सकते, हम बीच में है गए है ना, हो गया सत्यानाश। हमारी मैम भी यही कहती यही है, एक्चुअल में ये अंग्रेज हम बन नहीं सकते, हिंदी हमें ढंग से आती नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इतनी मिक्स हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये भाई बस 3-4 वैल्यूज है, याद रख लेना। आपने एक क्वेश्चन उठाया तो मुझे लगा कि मैं आपको रिटर्न में ये दे दूं, ठीक है, ताकि दोबारा गड़बड़ ना हो, याद रहे कुछ ना कुछ, ठीक है बेटा। तो आर की वैल्यूज याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया खत्म, इतना ही था क्या? ठीक है भाई, आज के है। लेक्चर सर में आज फिर क्वेश्चन कम नहीं थे, आज ज्यादा एक्टिव थे। क्या था बेटा? आज हम लोग ज्यादा एक्टिव थे ना, जल्दी ओह, कर दिया। गुड गुड, चलो अच्छी बात है। इसमें ना देखो एक और चीज है, आर की वैल्यूज में इन्होंने ना 1/12 और 2 और 25/3 ऐसे करके भी याद कर सकते हो, लेकिन ये उनके लिए है जो पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उनके लिए नहीं है जो 12th में हो, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, तो याद वैसे रखो। इसकी नहीं सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना। कह सकते हो कैलकुलेशन आसान नहीं यार, हाँ 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 हाँ, यस ओवरऑल कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये बात सही है। राइट पॉइंट, किसने बोला? यशवीर ने, है ना। यस सर। हर बच्चे का अलग तरह से दिमाग चलता होता है, पता है, ये मैंने देखा है। मैं एमएससी को टीच करता था, तो एक ना 2 लड़कियां थी, दोनों बहनें थी, और मैंने कुछ ढूंढने के लिए दिया बच्चों को, मैंने भी ढूंढा उसको। टॉपिक वहां ढूंढने ज्यादा पड़ते हैं यार एमएससी में, सिलेबस नहीं होता सामने, ठीक है। तो सारा सिलेबस हमें मिल गया था, लेकिन एक पॉइंट था, मतलब मैंने सारा बच्चों को बता दिया था, वो पॉइंट मुझे मिल नहीं रहा था भाई, मतलब एक टॉपिक था मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने काफी मत्था मारा, मैंने लास्ट में मैंने बोला, मैं कहा इतने सारे बच्चे 50 बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोई तो ढूंढ के लाएगा। तो मैंने उन बच्चों को दिया, तो दोनों सिस्टर्स मतलब 10 मिनट में उन्होंने, उनके पास बुक थी, 10 मिनट में ढूंढ दिया यार। मैंने कहा मैं मत्था मारता रह गया 3 दिन से, ये 10 मिनट में ढूंढ दिया इन्होंने। हर बच्चे की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। और एक बुक थी एल्फ्रेड पी मुंडी, 5,000 रुपए की बुक थी वो, नेम रिएक्शन की। उसमें सिर्फ नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट है, सारी की सारी, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट और रीएजेंट, सिर्फ 3 ही चीजें, और बहुत शॉर्ट में बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे थे। 5,000 रुपए की बुक थी।
मेरे को उसकी पीडीएफ चाहिए थी, मैं ढूंढता रहा, ठीक है, बहुत दिनों से दुखी रहा। मैंने पूछा, मैं क्या रेट तो बहुत ज्यादा खरीद तो नहीं सकता बच्चों के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक है। फिर मैंने बच्चों को बोला, एक लड़की ढूंढ लाई पीडीएफ। मैं कहा यार मेरे को नहीं मिली, हद हो गई, और बड़े आराम से ढूंढ लाई। सर टैलेंट होता है समझ में आया कि हर बच्चे का एक अलग लेवल चलता है भाई, और पता नहीं कोई क्या कीवर्ड सर्च करे उससे क्या निकला है। तो इसलिए स्प्रेड द नॉलेज, नॉलेज स्प्रेड करने से बढ़ती है, सच में बढ़ती है। वो बुक आज भी मेरे पास है, जब कोई मुझसे नेम रिएक्शन की बात करता है मैं उसको बुक पकड़ा देता हूँ, ले बेटा जा ऐश कर, कितनी मर्जी ढूंढ। आज तक की जितनी भी नेम रिएक्शन रिएजेंट है सब है उसमें। उसके अलावा भी फिर मुझे यशवीर को सेंड करना है। आपको भेजूं, ठीक है भेज दूंगा, मत चिंता करो, ठीक है। चलो अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, फिर रिकॉर्डिंग को, कुछ और डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं।